तो दोस्तों हम लोग अपने आर्थिक की विषय को लेकर चल रहे हैं और अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा है कि बजट जो इस बार आया है उसका एक स्लोगन दिया गया था, उसको 3 बेसिस मेन मुख्य बातों पर उसको रखा गया है। इसके बाद हमने देखा कि कितना पैसा बजट में इस बार उसको एक रखा गया है, कितनी प्राप्तियां हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंगली क्या किया गया, खर्च की भी व्यवस्था की गई है। इस बार बजट में जो बजट हमारा आया था वो 30 लाख प्लस जो है वो पार कर चुका है, यानी हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एग्रीकल्चर से भी जुड़ी हुई चीजें देखी थी। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग बजट में जो हेल्थ को लेकर किया गया है। इस बार 69,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इसमें मेन चीज आप जान लेते हैं, मेन पॉइंट जो हमारा क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। एक स्लोगन दिया गया है। टीबी क्या है यहाँ पर? ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो टीबी की बीमारी होती है उसके लिए रखा गया है। और इसमें जो टारगेट रखा गया कब तक इसको हराना है, 2025 तक। भारत जो है टीबी को 2025 तक हराएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिए, स्टेटमेंट के रूप में कभी दे सकता है, यूनाइटेड नेशंस ने कब तक टारगेट रखा है। यूनाइटेड नेशन का जो टारगेट है वो कब तक का है? वो टारगेट है आपका 2030 तक का। ठीक है, प्रश्न ये बन सकता है और स्टेटमेंट में जंबल कर सकता है कि इंडिया में लिख दे 2030 और यूनाइटेड नेशन में रख दे 2025, क्योंकि ऐसा लगता है ना यूनाइटेड नेशन तो जल्दी सोचेगा ना खत्म करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने 2025 तक टीबी को हराने का मादा पैदा किया है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का जो टारगेट है वो आपका 2030 तक रखा गया है। इसमें कुछ बातें जैसे कि जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, ठीक है, इसके साथ साथ में स्वच्छ भारत मिशन को भी शामिल रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन सब इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट है हमारा अवसंरचना की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को अनुमति मिल गई है। अब चेन्नई से बेंगलुरु का एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दूसरा है अर्थ-गंगा संकल्पना। अर्थ-गंगा संकल्पना, ये भाई अर्थ-गंगा संकल्पना क्या है जानिए। अर्थ-गंगा संकल्पना क्या है? नदी, जो नदी तट हमारे देश में है उनको जोड़ने की एक व्यवस्था की गई है। यानी लगभग कई राज्यों में ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, वहां पर नदियां हैं और उन नदियों से क्या हो सकता है, काफी व्यापार या यात्रा ऐसे साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसी को लेकर सरकार ने क्या किया है, एक परियोजना चलाई है नदी तटों पर आर्थिक गतिविधि के रूप में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अर्थ-गंगा संकल्पना क्या है? तो अर्थ-गंगा संकल्पना जो है हमारी वो नदी तटों पर आर्थिक गतिविधियां, क्या? नदी तटों पर आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, ये है हमारा अर्थ-गंगा संकल्पना। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान योजना, इस उड़ान योजना में क्या करना है, 100 एयरपोर्ट तैयार करने हैं, 100 एयरपोर्ट तैयार करने हैं उड़ान योजना में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गैस ग्रिड। ठीक है, राष्ट्रीय गैस ग्रिड, इसके लिए 27,000 किलोमीटर तक का एक एक्सटेंशन है। क्या है? 27,000 किलोमीटर तक
पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन बिछाने का एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से। नेक्स्ट है शिक्षा की बात करते हैं हम लोग। तो शिक्षा में इस बार शिक्षा, इसमें इस बार 99,300 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। इसके साथ साथ में प्लस 3,000 करोड़ रुपीस और इसमें अलॉट किए गए हैं, जो कि क्या करेगा, कौशल विकास से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? कौशल विकास, ठीक। यानी कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक हमारे देश में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय एक पुलिस यूनिवर्सिटी बन रही है। राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। अब ये पुलिस यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, आप जान लीजिए, ग्रेटर नोएडा में। कहां बन रही है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक। इसके साथ साथ में एक और यूनिवर्सिटी बन रही है, जो कि है क्या, राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी क्या हो रही है, यहीं पर बनाई जाने का एक बजट में प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ में क्या किया गया है, भारत में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक एशिया, और यानी कहा किन के लिए, एशिया प्लस अफ्रीका के देश के छात्रों के लिए एक क्या किया जा रहा है, इंडसैट नाम का एक सैटेलाइट छोड़े जाने की व्यवस्था इस बार बजट में की गई है। इंडसैट नाम के सैटेलाइट को इस बार क्या किया गया है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन एंड क्या किया गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक, ये कल्चर के पार्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है इसमें इस बार जो आइकॉनिक साइट्स है इसमें, जैसे कि आइकॉनिक साइट्स के रूप में जिसको रखा गया है, इसमें आप जान लीजिए आइकॉनिक साइट्स के रूप में किसको इसको शामिल किया गया है। इसमें पहला है आपका राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, राखीगढ़ी, ये कहाँ है, हरियाणा में, हस्तिनापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, शिवसागर आसाम में, थर्ड है शिव सागर आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा और आदिचनलूर, धौलावीरा गुजरात में और आदि। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आइकॉनिक साइट की, और आइकॉनिक साइट की जो मैंने बात की यहाँ पर क्या है, हस्तिनापुर पहला है हमारा, अगर देखा जाए
राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है, क्योंकि इसको हस्तिनापुर दूसरा है यूपी में, तीसरा है शिवसागर आसाम में, चौथा धौलावीरा गुजरात में और पांचवा आदिचनल्लूर तमिलनाडु में। इन सबको क्या किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, इसके तहत इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया बना दिया गया। तो इसमें ये पांचों यहाँ पर रखे गए हैं। अब इसी में हम जब नेक्स्ट जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या हुआ है रांची में, रांची कहाँ है, झारखंड में, यहां पर एक ट्राइबल संग्रहालय जिसे कहते हैं जनजातीय संग्रहालय की घोषणा की गई है। इसमें जनजातीय संग्रहालय की घोषणा इसके अंदर की गई है। ठीक है, कहां पर की गई है, रांची झारखंड में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री उद्योगों के लिए एक एंड टू एंड सुविधा दी गई है। इंडस्ट्री के लिए एंड टू एंड एक सुविधा दी गई है। वो सुविधा क्या है, वो सुविधा है निवेश क्लियरेंस। निवेश क्लियरेंस, ठीक है, निवेश क्लियरेंस जैसी एक सुविधा दी गई जिससे आसानी होगी उद्योगों में पैसा लगाने के लिए, उससे संबंधित जो क्लियरेंस है उसको फटाफट करने के लिए। इसके साथ साथ में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जो है ECGC, क्या है ये, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है हमारी, इसमें भी क्या किया गया है, एक स्कीम निर्वीक चालू किया गया है। ठीक है, निर्वीक इसमें चालू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत नेट। भारत नेट, भारत नेट क्या करने वाला है, ये फाइबर टू होम कर रहा है। फाइबर टू होम, इट मींस होम तक फाइबर पहुंचाने का ये काम करेगा। ठीक है, फाइबर टू होम। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि जो हमारा पैसा आता है बजट में जो रुपया आता है, रुपया बजट में आता है, ठीक, सबसे ज्यादा कहां कहां पर आता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। सबसे ज्यादा उधार व अन्य देयताएं जो होती हैं उसमें हमारा ये जो पैसा है वो जाता है। देखिए 20 रुपीज, 20 रुपीज, ठीक है। दूसरा जो है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये कितना है, 18 रुपए इसके अंदर आता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है GST, ये कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है ये भी 18 रुपए। ठीक, ये हो गए हमारे तीन मोटे मोटे। इसके साथ साथ में दो और जान लीजिए आप, चौथा और पांचवा आपका है ये इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये कितना है आपका, 17 रुपीज है। ठीक, और एक है यहां पर जिसकी मैं बात कर लेना चाहता हूं, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क ये आपका है 4 रुपए। ये मोटे मोटे 5 मैंने बताए हैं, बाकी इसमें और 2-3 चीजें हैं लेकिन उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां हम का बात करते हैं रुपया जाता कहां है। जाता, रुपया जाता कहां है, तो पहले सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है वो आपका राज्यों को जाता है। राज्यों को कर के रूप में जो उनका हिस्सा होता है उसके रूप में 20 रुपए जाता है। ठीक, फिर है ब्याज अदायगी। ब्याज
अदायगी, इसमें 18 रुपए जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये दो बड़े बड़े मद हो गए। इसके बाद सेंटर की योजनाओं में 13, केंद्र की योजनाओं में 13 रुपए जाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ में रक्षा पर 8 और पेंशन पर 6। मैं मोटे मोटे वो ले रहा हूं, रक्षा पर 8 और पेंशन पर 6। इस प्रकार से एक ये सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है। ठीक, यहां तक इसमें मैंने पॉइंट छोड़े हुए हैं, लेकिन मोटे मोटे मैंने पॉइंट बनाए जो एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब अगला टॉपिक आर्थिक समीक्षा का। इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, इस इकोनॉमिक सर्वे जो आया है इस बार का, ये किसको सर्वे कर रहा है? 19 और 20 के बीच को। ठीक, इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है हमारा, इसकी बात करते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में पहला जो स्थान है हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का होता है। दूसरा जो है आपका वो मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री। ठीक, और तीसरा है आपका सर्विस। सर्विस आपका 54.3%। इंडस्ट्री है आपकी 29.6 और 16.3%। ठीक है, इस प्रकार से जो इकोनॉमिक सर्वे का एक ग्रॉस वैल्यू एडिशन के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन किया गया है आपका, ये 16.3, 29.6 और 54.3 आपका सर्विस में जाता है। फिर हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं विदेशी व्यापार की बात करते हैं हम लोग। विदेशी व्यापार, तो सर्वाधिक व्यापार होता है हमारा यूएसए से। ये कितना परसेंट है? 11.3। दूसरा है चाइना, इसका कितना है? 10.9। ठीक, थर्ड प्लेस पर है यूएई, ये कितना है हमारा? 7.3। 7.3। ये विदेशी व्यापार सर्वाधिक हमारा किन देशों से होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किन देशों से ज्यादा हमारा होता है वो हम आगे देखते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट वाइज चलिए देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा क्या हमारा प्रोडक्ट वाइज होता है। पेट्रोलियम। ठीक, ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इंपोर्ट की, आयात। सबसे अधिक पेट्रोलियम होता है जो कि 21% पूरा होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आयात सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? गोल्ड का। गोल्ड। थर्ड है पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक, नेक्स्ट है कोयला और प्रीसियस स्टोन।
बहुमूल्य स्टोन। ठीक, अगर पेट्रोलियम देखा हमने 21%, गोल्ड कितना है 6.4%, कोल और बहुमूल्य स्टोन की बात करें तो 4.8 एंड 4.6। इस प्रकार से हमारा आयात इस रूप में होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आयात हो गया। अब निर्यात की बात करते हैं। निर्यात, ये प्रोडक्ट वाइज क्या, निर्यात, एक्सपोर्ट। सबसे पहला क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दूसरा पर्ल एंड यही प्रीसियस स्टोन, जो बहुमूल्य मोती माणिक होते हैं, उनकी बात यहां पर हो रही है। फिर है हमारा मेडिसिन, चौथा है गोल्ड एंड अदर ऑर्नामेंट्स। ठीक, और लास्ट है आयरन स्टील, आयरन एंड स्टील। ठीक, अगर परसेंटेज की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट 13.7, ठीक है। पर्ल और प्रीसियस स्टोन की बात करें तो 7%। अगर मेडिसिन दवाइयों की बात करें अगर हम लोग तो वो है 5%। गोल्ड की बात करें तो कितना है 4.5, और पेट्रोलियम स्टील और आयरन स्टील की बात करें तो 3%। इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की आर्थिक समीक्षा हो गई। अगर हम लोग गोल्ड एक्सपोर्ट की बात करें, टोटल ओवरऑल विश्व में गोल्ड एक्सपोर्ट वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो हम लोग 1.64% का हिस्सा या हिस्सेदारी हमारी है, वैश्विक हिस्सेदारी। ठीक है, 1.64। विदेशी ऋण की बात करें, नेक्स्ट है हमारा विदेशी ऋण। विदेशी ऋण यानी फॉरेक्स, जो हमारा हम लोग डेट लेते हैं, वो कितना है 543.2 अरब डॉलर। ठीक है, इतना हमने अभी तक विदेशी ऋण लिया हुआ है। ठीक, ये जीडीपी का कितना परसेंट है, आप इमेजिन करेंगे कितना, 19.8%। सोचिए आप, हमने जीडीपी का अपने लगभग 19.8 20% के आसपास हमने एक विदेशी ऋण के रूप में ही इकट्ठा किया हुआ है। अभी इस बार एक नया टर्म पॉइंट किया गया है, क्या नाम है इसका, थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स थालीनॉमिक्स में क्या किया गया है, एक शाकाहारी और मांसाहारी जो थाली होती है खाने के लिए, उसमें कितने परसेंट की डिप हुई है। अगर शाकाहारी थाली की बात करें तो उसमें 29% की गिरावट है। ठीक है, अगर वहीं मांसाहारी की बात करें तो
उसमें आपका 18% की गिरावट हुई है, 18% की गिरावट। ठीक, ये है हमारा थालीनॉमिक्स। ये नया टर्म इस बार क्वाइन किया गया है, थालीनॉमिक्स। इस बार एक नए हम लोग इस पे आते हैं, जो हमारे 8 प्रमुख उद्योग हैं। कितने हैं? 8 प्रमुख उद्योग। और उन 8 प्रमुख उद्योगों में से 8 प्रमुख उद्योगों में से सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि किसमें की गई है? उर्वरक में। सबसे ज्यादा 8 प्रमुख उद्योगों में जो वृद्धि है वो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के उत्पादन में हुई है। ठीक, अगर हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात करें, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समपोषणीय विकास दर, इस आधार पर भारत 60th प्लेस पर रहा है। 60वें पोजीशन पर इस बार भारत रहा है। ठीक है, इस बार जो आपका CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने भारत की GDP की अगर बात करें तो 5% अनुमानित की थी। खैर, अब तो कोरोना वायरस का प्रकोप है तो ये 5% ना रह करके जो IMF की अभी रिसेंटली में आई है, अभी रिसेंट में IMF की आई है एक फोरकास्ट, वो 1.722% की बात कह रहा है। ठीक है, ये अभी रिसेंट की बात है, अभी 3-4 दिनों के पहले की बात है, नियर अबाउट 13-14 अप्रैल की बात है। ठीक, इसके बाद अब हम लोग जानते हैं, अभी तो हमने अभी कुछ दिन पहले बात की थी GVA की, जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस को कैटेगराइज किया था। अब देखते हैं एक और पॉइंट हमारा यहाँ पर, एक पॉइंट और देखते हैं कि सेक्टर्स के रूप में एक जो GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इस रूप में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया तो हमने क्या देखा इसमें, इसको 19.3%, 26.6% और टर्शियरी 54% के रूप में कैटेगराइज किया गया है। ये हो गया हमारा GVA, जो कि 18-19 के आधार पर इसको विस्तारित किया गया है, 2018-19 के आधार पर। अब है हमारा ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं भाई। हमारा पूरे विश्व वैश्विक आधार पर, वैश्विक रूप में ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा कितना है? तो व्यापार घाटा की जब बात की गई तो हमारा घाटा कितना है? 118.10 अरब डॉलर। इतना हम लोग इस समय व्यापार घाटे में चल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कुछ वृद्धि की गई है बुआई क्षेत्रों में। इस बार जो
बुआई यानी जो हम लोग सोइंग करते हैं, बुआई क्षेत्रों में वृद्धि कितनी की गई है? 0.83% की। टोटल जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसमें जो सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, उसमें इस बार 0.83% की वृद्धि की गई है। बागवानी उत्पादन, बागवानी उत्पादन में इस बार कितना किया गया है? 310.74 मिलियन टन। इस बार बागवानी जो फसल है हमारी, इस बार 310.74 मिलियन टन उत्पादन किया है। इसमें जानते हैं हम लोग अब फल उत्पादन, सबसे अधिक फल उत्पादन। तो सबसे अधिक फल उत्पादन कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फल उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्लेस क्या है? महाराष्ट्र है और थर्ड उत्तर प्रदेश है। ये 3 टॉप के प्लेसेस हैं। ठीक, अगर हम लोग सब्जियों की बात कर लें, सब्जियों, तो सब्जियों में प्रथम स्थान वेस्ट बंगाल का है और दूसरा उत्तर प्रदेश का है। ये हो गया फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, और सब्जियों में वेस्ट बंगाल एंड यूपी। ठीक, एक अभी हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू किया गया था। क्या किया गया था? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू किया गया है और इस वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार भारत दुनिया की क्या है? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 5 टॉप बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ जो है अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में। ठीक है, वो हम लोग नए वीडियो में देखते हैं। चलिए।